के कोर्ट के पास वो जा रहे इस हैं, वो जा भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव दिख भी ऑर्डर रहा है के वहां पर अगेंस्ट। 20-22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो चले गए हैं, स्पेशली इस वाले ये जो जन्म वाला कानून है, इस चेंज को लेके वो गए भी हैं। मैं आप लोगों के पास आता हूं, मैं सर्वे के अगले 2 सवाल उनका रिजल्ट बताकर फिर मैं शिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। सर्वे का अगला सवाल था कि एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक 70% अमेरिकी ट्रंप के फैसले के विरोध में हैं। क्या इस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए? 82%, 82% लोगों ने कहा कि हां, इस फैसले को एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है, एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। 17% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। सर्वे का अगला सवाल था कि इमिग्रेशन अधिकारी अब स्कूल, चर्च, अस्पताल से भी अप्रवासियों को, उनके बच्चों को गिरफ्तार कर पाएंगे। इसका अप्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा? 54% लोगों ने कहा कि डर का माहौल बनेगा। 6% लोगों ने कहा कि अब जो अप्रवासी हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने में डरेंगे, इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों को स्कूल से ही उठा लें, इमिग्रेशन के अधिकारी अरेस्ट कर लें। 32% लोगों ने कहा कि घर से बाहर तक निकलने में लोग अब डरने लगेंगे और 8% लोगों ने किसी तरह का कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं दिया। मैं एक बार फिर से आ रहा हूं जनरल शिवाज आपके पास। आपको लगता है कि इस फैसले की समीक्षा की जरूरत है? और जैसा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगले 30 दिन में इस फैसले को लागू करना है, तो क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है या इसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ट्रंप को? खाली कह देने से नहीं हो पाएगा। देखो, बात लीगल की हो रही है कि क्यों ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर प्रेसिडेंट पास करते हैं, क्या ये ओवर रूल कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को? क्योंकि ये 14th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो रेटिफाइड हुई थी 1868 में सिविल वॉर के बाद। क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इतनी पावर है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? क्वेश्चन ये है, ये कोर्ट में जाएंगे और ये मुझे लगता नहीं कि कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ करना है तो उनको दोबारा कांग्रेस में जाना पड़ेगा और दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से ही बदल सकते हैं। तो पॉइंट यही है। और अब उन्होंने किया क्यों है, इसमें कोई शक नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि लोग जो हैं इलीगली आते हैं और वो उसके बाद बर्थ राइट का फायदा उठाते हैं। अगर बच्चा पैदा हो जाता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स इलीगल हों, बच्चा जो है उसको लीगल माना जाएगा, सिटीजनशिप मिलेगी। मुझे लगता है उसकी तरफ टारगेट था। मगर हाँ, इसके इम्प्लीकेशन भारत के लोगों के ऊपर भी एडवांस पड़ेगी और लोगों के पास भी जो कि H1 वीजा और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो अभी तक सिटीजन नहीं बन पाए हैं, दे आर वेटिंग। और उनके अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको नेचुरल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो नहीं मिलेगी अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। ये सच्चाई है। जहां तक बात इलीगल माइग्रेंट्स की है तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं उसको स्वीकार करने वाले और कोई सा देश नहीं करना चाहिए। भारत जैसा देश ने को ये नहीं पता कितने बांग्लादेशी भारत में घूम रहे हैं, 4 से 5 करोड़ के करीब। हमारी जो इमिग्रेशन की पॉलिसी स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई भी अंदर घुस जाता है, उसके बाद वही आधार कार्ड बनवा लेता है और वो एक वोटर कार्ड बना लेता है। पॉलिटिकल हम अपने फायदे के लिए अपने देश का नुकसान करते हैं। तो ये सच्चाई है, उन्होंने किसी हिसाब से किया। मगर इसके क्वेश्चन ये है कि सबको टारगेट नहीं कर सकते। वो लोग जो वहां पर आपके इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, जो लोग H1B वीजा पे हैं, जो लोग एक प्रकार से ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनके ऊपर आप अगर इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो शायद वो ठीक नहीं है। मगर इन एनी वे क्वेश्चन ये नहीं है इमोशनल, क्वेश्चन लीगल है। क्या ये इनके पास राइट है, क्या ये कर सकते हैं या नहीं? इट इज चैलेंज इन द कोर्ट। कोर्ट डिसीजन देगा। अगर कोर्ट डिसीजन देता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं प्रेसिडेंट के, उनके पावर नहीं है अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और चॉइस नहीं है, वो जाना पड़ेगा उनको कांग्रेस में। अगर उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होती है इसको, तो फिर ये रद्द हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जहां तक इलीगल माइग्रेशन की बात है, मुझे लगता है उसकी तरफ तो लोग चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया है, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया था सदर्न बॉर्डर में जो कि मैक्सिको में, और किसी हद तक वो कनाडा में लगाए। ये सच्चाई है कि साउथ एशिया से भी, वेस्ट एशिया से भी बहुत ज्यादा लोग इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। वो पहले किसी तरीके से पहुंच जाते हैं मैक्सिको और फिर मैक्सिको के तहत वो घुस जाते हैं अमेरिका में। क्योंकि वो वॉल क्रॉस करना सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय मूल के लोगों को भी मूर्ख बना के भेजा जाता है। तो ये सच्चाई है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके पीछे ये जाएंगे और उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे और उनको वो भेजेंगे। और अगर वो भारत ने कहा कि 18,000 के करीब जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स जो कि एक प्रकार से प्रूव हो चुके हैं और जेल काट चुके हैं,
जैसे डॉक्टर एस जयशंकर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड दैट्स अ फैक्ट। मगर 1.1 मिलियन कुछ और हैं, उसमें भी काफी मेरे को लगता है साउथ एशिया के होंगे, वो देखा जाएगा। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक है बर्थ जो राइट सिटीजनशिप, और दूसरा है इलीगल माइग्रेशन में। बर्थ राइट सिटीजनशिप में मुझे लगता है वो ओवरबोर्ड चले गए हैं। ऐसा लगता नहीं कि उनके पास पावर है वो अमेंडमेंट करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव हो चुका है और जो लागू है। इसको कोर्ट में जाने से मुझे लगता है कि वो शायद पलटा उसको बदला जा सकता है। ठीक। मगर जो दूसरे कार्रवाई, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो इलीगल माइग्रेंट्स को पता लगाने के लिए वो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर एक स्टेट में हर कोई सोचता है कि अगर रिलीजियस प्लेस है तो वहां पर पुलिस नहीं आएगी, और वहां पर उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इलीगल माइग्रेंट्स कहीं छुपा हुआ है और पुलिस के पास ये खबरें हैं, तो जिस प्रकार से लूज रोप दिया है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो उसको भी चेक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें अगर आप इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। वो तो इसमें तो कोई शक नहीं। मगर जो बात आती है, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज ओवरस्टेप। वो उसके अंदर पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट गोइंग टू द कांग्रेस। ठीक है, मैं सर्वे के बाकी दो सवाल हैं उनको लेता हूं, उनका जवाब फिर मैं दिनेश जी के पास चलता हूं। मेरा सर्वे का अगला सवाल था कि वैध तरीके से वीज़ा पर रहने वालों के अमेरिका में जन्मे बच्चे को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या ट्रंप का ये फैसला सही है, जिस पर अभी हम लोग बात भी कर रहे थे? 28% लोगों ने कहा है सिर्फ कि ये फैसला सही है, जबकि 69% मेजॉरिटी पीपल कह रहे हैं कि नहीं, जब वो पूरे प्रॉपर तरीके से पूरे पेपर्स के साथ वहाँ पर रह रहे हैं तो फिर ये लॉ उनके ऊपर लगाना, ये थोपना जो फैसला है, ये ठीक नहीं है। 69% लोगों ने कहा है। 3% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। सर्वे का आखिरी सवाल था कि 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट गए हैं। क्या ट्रंप अपने ही देश में विरोध में घिर गए हैं? क्या अपने ही देश में विरोध झेल रहे हैं? 70% लोगों ने माना हाँ, 18% लोगों ने कहा नहीं, और 12% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। दिनेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। जो सेकंड वाली बात है, यानी कि जो लीगल तरीके से रह रहे लोग हैं, क्या ट्रंप के इस फैसले से उनके बीच भी एक डर है? जो H1B वीज़ा के तहत रह रहे हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जिनका अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान है, और क्या उनके बीच भी इस फैसले की वजह से अब एक डर वाली सिचुएशन आ गई है? जी, बिल्कुल उनके प्रति भी एक प्रकार का डर आ गया। देखिए साहब, इसके पीछे जो वहां पर अपने स्किल्ड लेबर जो सॉरी जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं, तो अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वहां हैं, कंपनीज ने उन्हें वर्क वीसा दिया हुआ, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको अगर सिटीजनशिप नहीं मिलती है तो बेसिक ऑटोमेटिक उनका जो डर और खतरा जो उन्हें महसूस हो रहा, वो ये हो रहा कि जो नवजात बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की भी वहां पर कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, सिवाय सिटीजन जो है उस कंट्री के हैं उसे ना मेडिकल फैसिलिटीज है, ना एजुकेशन फैसिलिटीज है, और बाकी रिलेटेड जो है वेलफेयर, जो फेडरल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उनमें उन्हें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं लगेगा। और आज की तारीख के अंदर अमेरिका, चाहे वो कितना भी पावरफुल कंट्री और विकसित देश है, लेकिन वहां पर भी जो है जीवन यापन जो है वो बड़ा कठिनाइयों से भरा पड़ा है। वहां पर इतनी इजी मनी जो है एक इंडिविजुअल के पास नहीं है कि वो इतना हेफ्टी खर्चा जो है बच्चे की एजुकेशन और उसकी मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर खर्च कर सके, जो कि किसी दूसरे देश से वहां जाके काम कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का मोटिव जो है वो बड़ा अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं अपनी कंट्री की भलाई के लिए, लेकिन जो उन्होंने मींस फॉलो किए हैं वो ठीक नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि वो इलीगल के लिए तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि हम इलीगल माइग्रेशन की वजह से हम खुद सफर कर रहे हैं। जैसा जनरल साहब ने पूरा डाटा दे दिया हुआ है, बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज से हमारे देश के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करते हैं। और अभी हाल के अंदर ही जो है, अभी पिछले वीक के अंदर ही जो हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं सैफ अली खान, जिसने उनके ऊपर हमला किया, वो भी बांग्लादेशिया, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपना नाम बदल के यहाँ पे रह रहा,
वो अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, जिससे कि काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक। लेकिन जो वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनको आप सिटीजनशिप मत दीजिए। जो बच्चा वहां पैदा होता है उसे सिटीजनशिप मत दीजिए, आप अपने देश का हित देखिए। लेकिन जो फैसिलिटीज आप वहां पर बाकी बच्चों को दे रहे हैं, वही उसी प्रकार की फैसिलिटीज उन बच्चों को भी एजुकेशन में, मेडिकल ठीक। फैसिलिटीज में और ठीक है। वेलफेयर स्कीम के अंदर देनी चाहिए। ये मेरा ठीक है, मानना मतलब है अभी अभी जी। वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। ठीक है, अप्रवासियों वाले मैटर में तो ट्रंप जो फैसला लें वो लें, लेकिन उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक रिपोर्ट में और पढ़ रहा था कि अप्रवासियों का भी, अवैध अप्रवासी जो हैं उनका भी अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान है, और वो लोग भी अगर इस तरीके से निकाले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका सेटबैक अमेरिकन इकोनॉमी में नजर आएगा। तो ये फैसला भी देख समझ के करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। और जहां तक बात वैध तरीके से रहने वाले लोगों की है, उसको लेकर अभी लग रहा है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसका सामना अभी ट्रंप को करना पड़ेगा, तब चीजें पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। मैं थैंक यू। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।